नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। आप देखते हैं बिहार 24/7 न्यूज। आज की प्रमुख खबरें। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी आज कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से कई अहम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पिछले दिनों पटना में राहुल गांधी ने भगीरथ मांझी को सम्मानित भी किया था। उसी के बाद से कयास लगाया जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। साल 2023 में ही भगीरथ मांझी ने जेडीयू का दामन थामा था। कथित तौर पर जेडीयू में लगातार हो रहे नजरअंदाज के कारण वो पाला बदलकर आज कांग्रेस में शामिल हुए। बता दें, भगीरथ मांझी के साथ बिहार के कई अहम लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाला बजट आम लोगों के साथ कई कारोबारियों के लिए बेहद खास हो सकता है। वित्त मंत्री 2025-26 के लिए भारत का बजट पेश करेंगे। बता दें कि बजट एक निश्चित अवधि में होने वाली अनुमानित इनकम और उसी अवधि में होने वाले खर्च की डिटेल है, जो एक आम परिवार से लेकर सरकार तक सभी के लिए अहम होता है। बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होता है। आम बजट 2025-26 में सरकार रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज सफर का प्रावधान कर सकती है। वहीं इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की भी उम्मीद है। किसानों के लिए भी सरकार अपना खजाना खोल सकती है। पीएम किसान योजना की रकम बढ़ाने की मांग हर साल हो रही है। इस बार उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 9,000 या 12,000 रूपए हो जाएगा। पुणे में तेज से फैल रहा है खतरनाक वायरस, जिसका नाम गुलेनबेरी सिंड्रोम यानी जीवीएस वायरस है। महाराष्ट्र के पुणे में एक हफ्ते के भीतर गुलेनबेरी सिंड्रोम जीवीएस वायरस नाम की बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुणे में यह काफी तेजी से फैल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और इस बीमारी की चपेट में आने वाले सबसे ज्यादा बच्चे ही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में गुलेनबेरी सिंड्रोम के कुल 101 मामले सामने आया है। आपको बता दें क्या है बीमारी के लक्षण। जीवीएस से संक्रमित मरीज के लक्षणों में दस्त, पेट दर्द, बुखार और उल्टी शामिल है। जीवीएस दूषित पानी या भोजन करने से हो सकता है। संक्रमण से रोगी को दस्त और पेट दर्द हो सकता है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि टिकट उसी को देंगे जो जनता के बीच सबसे ज्यादा रहता है और इसके लिए वो पर्सनल सर्वे कराएंगे। तेजस्वी यादव बोले, बिहार विधानसभा चुनाव में हम बहुत सोच समझकर टिकट बांटेंगे। इस बार किसी भी अपराधी को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तेजस्वी ने साफ कहा है कि टिकट को पर्सनल सर्वे करवाने के बाद ही देंगे। लालू यादव की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किसी भी अपराधी छवि वाले नेता को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। राजद सांसद मीसा भारती ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन द्वारा किए गए कई वादों का उजागर किया, जिसमें वर्तमान सरकार वरिष्ठ नागरिकों को 400 रूपए पेंशन दे रही है, लेकिन मीसा भारती बोली, हम इसे बढ़ाकर 1,500 रूपए करेंगे। गैस सिलेंडर जो सरकार 1,200 रूपए में दे रही है, उसे घटाकर 500 रूपए किया जाएगा। राजद सांसद मीसा भारती आगे बोली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम महिलाओं को 2,500 रूपए की वित्तीय सहायता देंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। बिहार विधानसभा है चुनाव। देखिए, आगामी बिहार विधानसभा है और जो राष्ट्रीय जनता दल है और इंडिया गठबंधन है वो जनता के साथ खड़ी है। जनता के हर एक मुद्दों पर कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है। एक तरफ आप देखिए कि तेजस्वी को 17 महीने की सरकार में मौका मिला था, तो उन्होंने जो वादा किया था इस प्रदेश की जनता से कि अगर आप उनको मौका देते हैं तो वो सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, उन्होंने करके दिखाया। उसी थके हारे मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। दूसरी ओर देखिए, अभी स्मार्ट मीटर की बात जहां चल रही है, हम लोग ने वादा किया है कि हमारी सरकार को मौका मिलता है और जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मौका हमारी सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। जो ये सरकार आज 400 रूपये वृद्धा पेंशन दे रही है, उसको बढ़ा करके हम लोग 1,500 रूपये करने जा रहे हैं। जो गैस सिलेंडर आज 1,200 रूपये का ये सरकार दे रही है, उसको हम लोग 500 रूपये करने का जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमारी जो माई बहन मान योजना जो है, सम्मान योजना है, इसमें हम लोग महिलाओं को 2,500 रूपये सहायता राशि देंगे जो अपने छोटे मोटे काम को वो कर सके। तो हम लोग, और जो आप देखिए किस तरह से प्रश्न पत्र लीक होते हैं, किस तरह से छात्र अगर अपनी मांग को रखते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ठंड के दिन में, कड़ाके की ठंड में ना तो महिला देखा जाता है ना पुरुष देखा जाता है, उन पर ठंडे पानी की बौछार की जाती है। तो ये सब चीजें बंद होगी और जनता की सरकार होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि 225 से अधिक हम सीट जीतेंगे बिहार में। हाँ, तो मशीन सेट कर रहे होंगे, सेट करवा रहे होंगे, लेकिन जनता भी बिहार की सेट है। वो इधर उधर कहीं वोट नहीं देने जा रही है, वो सारा वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, स्वाभाविक है कि बिहार के लिए बजट अच्छा होगा। केंद्र द्वारा विशेष सहायता के तौर पर हमें लगभग 27,000 करोड़ रुपए से अधिक उपलब्ध कराया गया है और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। बिहार के लिए बजट अच्छा होगा।
स्वाभाविक है, बिहार के लिए बजट अच्छा ही होगा। और आज भी भारत सरकार के द्वारा लगभग 2700 से अधिक करोड़ रुपया हमें उपलब्ध कराया गया है, ये विशेष सहायता के तौर पर, और ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमें 5000 करोड़ रुपया मिला था, फिर और 7000 2500 करोड़ रुपया 2700 करोड़ रुपया मिला, फिर अभी और 2700 करोड़ रुपया देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। लगातार बिहार के विकास के लिए बिहार को सहयोग करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में स्नान को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? आपको खाना मिलता है? फिर खड़गे ने आगे कहा है कि मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मेरी बात से यदि किसी को ठेस पहुंचता है तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप बताइए कि बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। उधर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन में डुबकी मार रहे हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई नहीं होने वाली है। खड़गे ने आगे कहा कि आरएसएस और बीजेपी देशद्रोही है। उन्होंने आगे कहा है कि यदि गरीबी बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हो तो संविधान की रक्षा करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात महुआ में कही है। मोदी जी तो बहुत बातें करते हैं, अब तो इधर तो संविधान को ऐसा लेकर बहुत नमस्कार करते हैं और काम पूरा संविधान के खिलाफ करते हैं। अरे बच्चों का स्कॉलरशिप, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, एजुकेशन में घोटाला, सिलेबस चेंज, और उनको जो होना आरएसएस के वर्कर्स को आज शिक्षण संस्था में डाल रहे हैं। जो लोग मनुवादी है, उन मनुवादी लोगों को वहां पर जगह मिल रही है, और वही लोग बोलते हैं कि हम आज मेरिट पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कभी मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। आप लोगों को एक होकर, नेहरू, बापूजी, जो इंदिरा गांधी जिन उसूलों पे चले, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, वो काम आपको आगे बढ़ाना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी, हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, महाकुंभ आस्था का विषय है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आस्था पर कोई सवाल नहीं था। सनातन धर्म को भाजपा अपना बनाकर इस पर वोट की राजनीति करती है, इसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा है। जेडीयू के सदस्यों को इसका इंतजार है। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि जब मेरी बेटी राजनीति में आ सकती है तो नीतीश कुमार के बेटे क्यों नहीं आ सकते। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन पार्टी के नेतृत्व करने के
सवाल पर उन्होंने बिना नाम लिए ही नीतीश कुमार की तरफ इशारा करते हुए बोला है कि यह हमारे नेता को तय करना है। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की टिकट पर समस्तीपुर से सांसद। ये है कि आने वाले चुनाव में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या निशान? नहीं, अगर माननीय नेता चाहेंगे, अगर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। जब मेरी बेटी आ सकती है राजनीति में तो नीतीश कुमार के बेटे को आने में क्या परेशानी है? हम लोग तो स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जा सकता है क्या नेतृत्व को लेकर भी चर्चा? ये तो निर्णय नेता को करना है ना। ठीक है सर, आपके बाइट को कोट किया जा रहा है कि अनंत सिंह को आप लोग बचा रहे हैं, सरकार बचा रही है, और आपके बाइट को तेजी से कोट किया। नहीं, क्यों? हम बचाने का क्या काम है? हम बचाते रहते तो अनंत सिंह जेल जाते। अगर हम सरकार बचाती रहती तो अनंत सिंह जेल जाते। किसको बचाया जाता है? अगर वो जेल नहीं जाते तब कहा जाता बचाया जाता है। वो तो अपने एक जनप्रतिनिधि की भूमिका का निर्माण किए। चलो ना, आज मदन साहनी जी या अशोक चौधरी का कोई आदमी को कोई तबंग तबाह करेगा तो क्या कीजिएगा? जाके मदद करने जाइएगा कि नहीं जाइएगा? नहीं तो आप जूता से लोग पीटेगा। क्या आपको वोट देता है? उन्होंने उसका क्या, उनके ऊपर गोली चलाया था, आत्मरक्षा में उन्होंने भी चलाया, और उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, जेल गए। तो बचाने का कैसे काम किया जा रहा है? ये सब तो सोचने की बात है ना भाई। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव झारखंड के हेमंत सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर दी है। पप्पू यादव केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने उनकी सुनी और ना ही बिहार सरकार ने ही उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला लिया, जिसके बाद अब पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है। हैरानी की बात यह है कि पप्पू यादव ने केंद्र और बिहार सरकार से नहीं बल्कि झारखंड सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड सरकार पप्पू यादव की मांग पर कैसे विचार करती है। वक्फ संशोधन बिल को जेपीसी ने अपनी मंजूरी दे दी है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया है कि समिति में कुल 44 सुझाव पर चर्चा की गई, जिसमें 14 को मंजूरी दी गई है। अब बिल को संसद में पेश किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के बाद भी अमित शाह 100 जन्मों के बाद भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है और पूछा है कि कांग्रेस अन्य धार्मिक भावनाओं को भी इसी तरह अपमान कर सकती है जैसे वह वर्षों से सनातन धर्म का अपमान कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया। भाजपा सरकार ने पानी में ऐसा जहर मिलाया जिससे जल उपचार संयंत्रों द्वारा भी साफ नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सोनी ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए तैयार हूँ। केजरीवाल क्या यह बयान देकर साबित कर दिया है कि वह सस्ती राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ के लोग नदी में जहर क्यों मिलाएंगे? 2020 में केजरीवाल ने कहा था कि यमुना की नदी को साफ नहीं करेंगे तो वोट नहीं मांगने आएंगे। केजरीवाल वादा पूरा करने में फेल हुए तो दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज बोले, अपनी कमजोरी को दूसरे पर डालना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। उन्होंने 10 साल दिल्ली में शासन किया, यमुना की सफाई क्यों नहीं की? अब दिल्ली की नदी हरियाणा साफ नहीं करेगा। वो अरविंद केजरीवाल को साफ कराना चाहिए, जिसमें वो विफल हो गए हैं। राजधानी पटना के तानापुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल लोगों को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोतवा मोड़ के पास की है। भारत और चीन ने 2020 से रुकी हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने 2025 की गर्मी में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को सीएम और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की अर्जी को लेकर दोनों दल के नेताओं और कार्यकर्ता भगवान के शरण में पहुंच गए हैं। आरजेडी ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है। अगर 2025 में विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, यह पहले ही तय है। लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता अब सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग करने लगे हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं है। इसी बीच हाजीपुर में आरजेडी और वीआईपी के नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए भगवान के दरबार पर पहुंच गए हैं। हरियाणा में 600 प्राइवेट अस्पताल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अस्पतालों का सरकार पर 400 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है।
आर्थिक कठिनाइयों के कारण अब प्राइवेट अस्पताल इसे जारी रखने में असमर्थ है। IMA ने हरियाणा सरकार को बकाया राशि देने के लिए 1 हफ्ते का मोहलत दिया है। रेलवे में निकली ग्रुप डी की भर्ती। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 22 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24/7 न्यूज़ के साथ।